अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 75 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हैंडआउट मिल गया है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी KCL वाला सवाल। ये हमने इंशाल्लाह इस क्लास के बाद करना है। वैसे मैंने इन बच्चों को ये बता दिया है कि अगर ये KCL वाला सवाल मुकम्मल नहीं हो पाएगा तो सुबह वाली क्लास में ये चूँकि पहले करवाया था तो उसका एक पीस जो है वो अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे। आप लोगों के पोर्टल पे भी मैं साथ मिला के इसको अपलोड कर दूंगा। ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ KCL वाला सवाल भी हमने करना है और वंडर लिमिटेड भी करना है। तो पहले हम वंडर लिमिटेड करते हैं यहाँ पे, उसके बाद KCL शुरू करेंगे एंड पे। ठीक है जी, ओके। ये आपकी बुक्स का पेज 501 है। बुक्स आज होपफुली क्लास के बाद आप फ्री होंगे तो आई पड़ी होंगी, उम्मीद है। ठीक है, तो आज बुक्स लेके जाइएगा या फिर कल लाजमी क्लास में रखिएगा। मैं कल शायद हैंड आउट ना दूँ, ठीक है, क्योंकि बुक के ऊपर लिखी हुई चीज़ बुक पे रह जाती है। हैंड आउट में पकोड़े रख के खा लेते हैं आप लोग, ये बड़ा रिस्क होता है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आप जल्दी से जल्दी बुक अपनी अवेलेबल कर लें। तो बुक्स का 501 पेज है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बैंक 1 है, वंडर लिमिटेड। ठीक है, वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल 3 दफ़ा उस सवाल को किया था घर जाके? अच्छा, ये हाथ खड़े रहें, नीचे नहीं जाने चाहिए। और 2 दफ़ा किया? अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 दफ़ा किया? अच्छा, 1 दफ़ा वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, कम से कम 2 दफ़ा तो करना चाहिए था। वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने 1 बार भी नहीं किया। सच्चे बच्चे, सच्चे बच्चे, अल्लाह पास करे तुम्हें और हिदायत दे। देखो दुआ मिल गई इसको। और किस किसने नहीं किया? और कुछ किसने नहीं किया? कुछ शर्म कर लो, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। अच्छा सुने सुने सुने, हाइब्रिड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबके लिए दुआ होती है। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, कम से कम 2 दफ़ा किया है। गर्ल्स बॉयज़ 2 दफ़ा किया है कम से कम। 2 में 2 भी है, 3 भी है, कम से कम 2 दफ़ा किया है। ओके, हाथ नीचे कर लें। 1 दफ़ा वाले हाथ खड़े करें। शर्म तुम लोगों को मगर नहीं आती। इतना तुम्हारा रो नंबर 3 में बैठे हुए जुस्सा है? सवाल तुमने 1 बार किया, तो सेहत के हिसाब से तुम्हें 5 दफ़ा करना चाहिए था। गुजरांवाला वाले तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सवाल टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फॉर द ईयर 30 जून 15 रिलेटेड टू फॉलोइंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, चेंज इन इक्विटी। और नोट्स बनाने हैं जो मैं पिछली क्लास में नहीं बना सका। वो क्योंकि पिछली क्लास में नहीं बना सका तो इसलिए मैं ये पहले कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर का ये पार्ट 1 जो होगा, पार्ट 1 हम कोशिश करेंगे यहाँ तक चलता रहे, चाहे 1 घंटे का हो जाए, सवा का हो जाए, ताकि वो ऑलरेडी पीसी बना हुआ हो और वो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे। ठीक है ना, सुबह वालों के लिए। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक 6 शुरू करेंगे। वो जितना हो गया वो ठीक है, बाकी वो सुबह वाली क्लास से मैं कट करके वो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए चढ़ा दूंगा। ऑनलाइन वालों के लिए तो इकट्ठा कर दूंगा, करना पड़ा तो। अल्लाह करे दोनों ही हो जाएं, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है जी। वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। फॉलोइंग आर ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 30 जून 15। तो हम यूं कर लें, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 30 जून 15 ज़रा इस तरह से ना इजी हो जाता है, गलती के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। और सुबह वाली क्लास में मैंने 7:30 पे आज पाबंदी लगा दी है कि 7:30 से पहले पहले आएँ। 7:15 क्लास का टाइम है, 7:20 तक मैं आ जाता हूँ। तो आप लोगों को भी अब पाबंद करना पड़ेगा कि टाइम पे आया करें, ठीक है ना। तो आप लोग भी आज के बाद आप लोग बैठ के इंतज़ार करें ना, 9:20 तक क्लास में हुआ करें। मैं पहले भी चाती मार के गया हूँ, आप लोग थे नहीं। ओके जी बच्चों, ये है ऑडिटेड फिर, क्योंकि 15 में हम खड़े हैं और वो कह रहे हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, तो क्या 14 का ड्राफ्ट भी 15 में खड़े होके बना रहे हो? नहीं भाई नहीं, ड्राफ्ट तो सिर्फ यही है। ओके, पिछली क्लास में कंपैरिजन नहीं ज़्यादा सही किया था, अभी करेंगे क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो कल वाले हैंड आउट में था, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन बैंक 1 है। उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज था, इसमें प्रायर ईयर एरर है, ठीक है। तो साथ चेंज इन एस्टीमेट भी है, तो सारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाना है, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस ही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए बच्चों को कहा कि मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के लिए भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ये। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो वैसे टाइम ज़ाया नहीं करना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं आती समझ तो ये अपलोडेड होगा, इसको फिर भी देख सकते हैं। ओके, वंडर लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कहाँ थे हम?
फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। ये बैलेंस शीट आ गई, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ गई, ओसीआई कोई नहीं आएगी यहाँ पे। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रेपरेशन ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है जी ये वाले काम हमने इधर कोई नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे ना। क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 20 वॉज इरोनियसली डेबिटेड टू, इरोनियसली गलती से मशीनरी। क्या हुआ? रिपेयर एक्सपेंस था, गलती से कैपिटलाइज हो गया, तो सही करना पड़ेगा। ओके, कब? ऑन 1 अक्टूबर 2013। मैंने पिछली क्लास में बनाया था, दोबारा बना लेते हैं अपने साल्स को। 1 जुलाई, हम 30 जून 15 पे खड़े हैं ना, ठीक है, तो 1 जुलाई 13 से 30 जून 14, ठीक है, और फिर 30 जून 15। ये हैं हमारे साल्स। इसको हम कहेंगे 2014 वाला साल। टैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, इसको कहेंगे 2015। और जो टैक्स नहीं पढ़ रहे हो कहेंगे हम क्या करें, बच्चे होते हैं ना लॉ और अकाउंटिंग उठा रहे, टैक्स नहीं पढ़ा। और कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। टैक्स वाले जो बैठे हैं ना, उनको सिर्फ इतना पता है कि 1 जुलाई 13 से साल शुरू होकर 30 जून 14 पे ख़त्म हो तो उसको 14 वाला साल कहते हैं। 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 पे जो साल चल रहा है उसको 15 वाला साल भी कह देते हैं। इसको 13 14 14 15 यूँ भी बोल सकते हैं, या खात्मे के एतबार से 14 वाला साल 15 वाला साल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स वालों ने बस यही पढ़ा होता है और कुछ नहीं होता। टैक्स वाले बैठे हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं घर पे, ऑनलाइन वाले खास तौर पे। हमने तो टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, पता नहीं कौन सी साइंस है, इतनी की साइंस है। ये 14 वाला साल क्यों है? एंड 14 में हो रहा है। ये 15 वाला साल क्यों है? एंड 15, बस, ठीक है। तो इसको हम 14 और 15 वाला साल बोलेंगे। अब वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर 13 ये गलती हुई है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर गलती से डेबिट हुई ऑन 1 अक्टूबर 13। 1 अक्टूबर 13 यहाँ कहीं होगा मुझे लग रहा है, ये ठीक है, 1 10 13, बल्कि 1 अक्टूबर लिख देते हैं। ये लो, यही बनता है, ज़रा तसल्ली से देख लो। 1 जुलाई 13 को ये साल शुरू हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर ख़त्म हुआ, 1 अक्टूबर ये 13, ठीक है। यहाँ गलती हुई है। अब आप कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? 15 वाले साल में। तो वही बात है, डोरेमोन नहीं है कि 13 में 14 वाले साल में वापस जाके उनको सही कर लें। तो प्रायर ईयर का एरर पकड़ा गया, इस साल का एरर नहीं पकड़ा गया कि इस साल को सही करें और बस कहानी खत्म। प्रायर ईयर का एरर है। पिछले साल की फिगर्स जो उनके घर में पड़ी हैं वो रीस्टेट हो जाएंगी। वो रीस्टेट होंगी तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था और रीस्टेटमेंट हुई है। ऐसे थोड़ा ही है, ठीक है। सुबह वालों, ये सवाल पहले होता तो आपकी क्लास में भी ऐसे ही होता ना। तो सुबह टाइम से आना, 7:30 के बाद मैं किसी को नहीं एंटर होने दूंगा। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुबह वालों का पैगाम है। ओके ओके, डराना भी साथ साथ है। और मैं वाकई कोई मैं वाकई गुस्से में हूँ, ठीक है। पहले दूसरा सवाल शुरू करा देते हैं और वो घंटा ले गया पूरा। अच्छा, अब ये गलती हुई है इस दिन, इसको सही करेंगे। ये 14 के साल में भी सही करेंगे, फिर 15 में भी देखेंगे इसके असरात हैं या नहीं हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है कल वाले सवाल की तरह से। ये तो मशीनरी है जिसकी लाइफ भी गिवन है 10 साल। तो एसेट गड़बड़ हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी गड़बड़ होगी। करेक्शन ऑफ एरर आसान वाली यहाँ होती है, अलग से करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक हो ना, पूरा सवाल उसका हो तो फिर थोड़ा टेक्निकल होता है। इसमें जो वो हिट करता है करेक्शन ऑफ एरर को आके, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आसान ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 14, इधर हमारे अपने साल के पहले दिन 1 जुलाई 14, WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 to 8 years। ये क्या है? चेंज इन एस्टीमेट। अब चेंज इन एस्टीमेट किस साल में आ रहा है? 15 में, 14 में, 15 में 1 जुलाई 15, 1 जुलाई 14 किसने कहा? 1 जुलाई 14। अब पीछे करते करते कंध पे पहुंच जाना। आमिर भाई ते पै जानी गल, मैं दस रहा, हर बंदा ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। हाइब्रिड वाला कैमरा लगा, वहां पे पहुंच जाऊंगा, वो पीछे पीछे दीवार, बस कर दो। 1 जुलाई 14 पे ये एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो हमारे साल में एस्टीमेट चेंज आ रहा है ना, तो पिछले साल को भी सही करेंगे ना। एस्टीमेट चेंज में जो हुआ सो हुआ, पिछले साल को नहीं छेड़ते, सिर्फ इस साल को चेंज करेंगे, ठीक है। बस ये 2 एडजस्टमेंट हैं मेरे ख्याल में। पहले ये 2 एडजस्टमेंट्स ही करेंगे जैसे सुबह वाली क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है।
जो काम आपने नहीं लिखना बल्कि कोशिश करके दिमाग में करना है, वो क्या है? ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रॉन्ग क्या हो गया? मशीनरी की बजाय मैंने सुबह की क्लास में पीपीई लिखा था। उसकी एक वजह थी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही लिखा हुआ था, तो ज़रा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम फिर एसिड को हिट करने की बजाय मतलब वो पीपीई को ही वो इम्पैक्ट दे दें। बात तो एक ही है ना, एसिड डेबिट क्रेडिट तो पीपीई एक ही बात है ना। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसिड्स हैं। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? पीपीई डेबिटेड इरोनियसली डेबिटेड टू एसिड अकाउंट। पीपीई डेबिट, तो ये आपने नहीं करना, लिखना नहीं होता, ये आप बस दिमाग में किया करें। ठीक है, कि रिपेयर डेबिट होना था, पीपीई डेबिट हो गया, सही करने के लिए पीपीई को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो रिपेयर डेबिट होना था नहीं हुआ वो कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल 2014 वाला साल जी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें भाई। यहां पे लिख लूं एंट्री, कुछ गुंजाइश बना देता हूं मैं आपको, इससे ज़्यादा तो फिर मैं नहीं कर सकूंगा जी। बताएं ज़रा, रिपेयर पहले एंट्री लिख, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, कर लें। कितने से? 20 से। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। पीपीई गलत डेबिट हो गया है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, तो पीपीई क्रेडिट 20 और 20। ये जी कौन सा साल है? 2014 वाले साल में ये गलती हुई, ऐसे ही है ना? ये हमने लाइन लगा दी 7 लाइन के, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट, अब चूंकि आपको पता है हिट लग गई है किसको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, एसिड को, तो एसिड को हिट लग गई है तो डेप्रिसिएशन को भी हिट लगेगी। अब वही वाला उसूल जो सीखा हुआ है सुकून से, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसिड कम हो रहा है या बढ़ रहा है। पीपीई क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम करेंगे। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कम करने की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। अब वो एक्यूमुलेशन की बजाय क्या कहा था रेक्टिफिकेशन में? पीपीई को ही हिट कर दिया करो। ठीक है, आसानी होती है पोस्टिंग में। ठीक है ना, तो एक्यूमुलेशन की बजाय पीपीई, तो डेप्शन कम करने की एंट्री पीपीई डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी, अब कितनी अमाउंट से? देखें जी, 20 का एसिड गलत हुआ, और वो कह रहे हैं जब एसिड गलत हुआ है तो लाइफ तो उन्होंने एसिड्स, इन एसिड्स की लाइफ कितनी रखी हुई है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। तो जब खामोश है तो 10 साल के ऊपर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बीच में नहीं यार, डिवाइडेड बाय 10। किस दिन ये गलती हुई थी? 1 अक्टूबर 13 को। पहले 3 महीने नहीं थे, 1 अक्टूबर 13 से 30 जून 14 तक कितने मंथ्स बने? इंटू 9/12 जी, 1.5 से डेप्रिसिएशन पीपीई डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट जी। अब फरमाएं। नहीं गिवन है, ये एसेट परचेज नहीं हुआ, ये गलती जो हुई है ये किस दिन हुई है? 1 अक्टूबर 13 को। गलती से, हमने यही पढ़ा हुआ है, गलती से 1 रुपये 20 रुपये को गलती से एसेट बना लिया 1 अक्टूबर को, तो जब एसेट बनाया तो डेप्रिशिएट भी किया। बेटा सादा बात है, 20 रुपये का एक्सपेंस कैपिटलाइज हुआ है जिस दिन, उस दिन लाइफ 10 साल दे रहा है। ये यूँ समझो कि उसने एक एडिशन रिकॉर्ड कर लिया 20 मिलियन का इस दिन, रिमेनिंग लाइफ कहाँ से आ गई इस दिन? तो ये पहले दिन आ रहा है, पहली दफ़ा एसेट डेबिट हो रहा है भाई। देखो मशीनरी का अकाउंट के अंदर कोई एक मशीनरी तो नहीं पड़ी हुई, बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। तो ये नई ओपनिंग में मशीनरियाँ पड़ी हुई थी, कोई मशीनरी आ गई और फिर क्लोजिंग में पड़ी होती हैं, तो इस तरह से होता है। 10 मशीनरियाँ पड़ी हैं, एक आ गई, 2 चली गई, फिर क्लोजिंग में पड़ी हैं, तो इस तरह से होता है। तो सादा सी बात है, गलती से एक एक्सपेंस को एसेट बना लिया, तो एसेट बनाया तो उसको डेप्रिशिएट भी किया। सिंपल सिंपल चीज़ को सिंपल ही रखा करो वैसे, बाय द वे।
कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती उसको स्पाइसी करने की। सिंपल बात है, मशीनरियाँ पड़ी हैं ना, एक मशीनरी आपने नई ऐड कर ली, जस्ट लाइक एन एडिशन वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब आपने उसको मशीनरी का एडिशन समझ लिया, ठीक है, गलत समझा, सही कर लो। अब गलत समझा है तो जाहिर सी बात है डेप्शन भी गलत किया आपने, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो डेप्रिसिएशन की एंट्री के बगैर ना पिछले साल बनी होंगी ना इस साल बनी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छा ठीक है जी, यहां तक को मसला। भाई गलती से एक रिपेयर एक्सपेंस को एसेट बना लिया, सही करने के लिए रिपेयर एक्सपेंस दोबारा रिकॉर्ड करो और एसेट को कम करो, लेकिन जाहिर सी बात है एसेट बनाया गलती से तो डेप्शन भी गलत की है आपने, ये तो पक्की बात ही होती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो बगैर डेप्शन की एंट्री के नहीं बनती, और अगर मशीनरी के अकाउंट में कोई चीज़ डेबिट हो गई है तो वो उसका एडिशन ही तस्वर करके आपने उसको डेप्रिशिएट भी किया होता है, ठीक है। गलती जो ये हुई कि एडिशन कर दिया तो बस एडिशन है, सब कुछ हो गया। अब अगले साल गए, अगले साल ये गलती दोबारा की, दोबारा सही करेंगे। अच्छा, अगले साल ये एंट्री दोबारा नहीं करनी, लेकिन डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो होगा। आप ये ना कहिएगा इस साल क्यों डेप्रिसिएशन, भाईजान बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट इस साल की बन चुकी है, अगर ये बन चुकी है तो मुमकिन ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री के बगैर बनी होगी, तो इस साल भी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई है, ठीक है ना। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन को सही करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन कम करनी पड़ेगी, पीपीई डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और इस साल 20 डिवाइडेड बाय 10 पूरे साल पे ही ये डेप्रिशिएट हो गया होगा। अभी ओपनिंग में पड़ा होगा, ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा तो सारा साल डेप्रिशिएट हो गया होगा। जी बोले, 2 रुपये। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर हो गई, बन ही जाएगा इंशाल्लाह। सुबह वालों के लिए भी तो ये लेक्चर है ना। अच्छा, ये डबल बोझ पड़ जाता है मेरे पे, जो सुबह वालों को भी लेक्चर इंश्योर करना होता है कहाँ पे उनको कमज़ोरी लगी थोड़ी सी तो वो बढ़ा दें, तो टाइम पे आ जाया करें सुबह वाले, ऐसे ही मुझे परेशान करते हैं जी। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, एडजस्टमेंट नंबर 1। इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं आगे चलूँ। हाइब्रिड जी, माइक दें हाइब्रिड वाले भाई को, जल्दी करें भाई, जल्दी करें बॉयज़, हाइब्रिड में क्वेश्चन है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है, आवाज़ बढ़ाई जाए पाए ना। तो मैं क्या सवाल आ गया यार, ये सवाल है तुम्हारा, ये उनको कहते वो चुप करके आके आवाज़ बढ़ा जाते, ऐसे ही मुझे डरा दिया कि शायद कुछ सवाल निकल आया बच्चों का। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल ऐसा पूछें, कोई सवाल है भाई, आवाज़ बढ़ाएं, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। हाँ फुल है भाई, को बेहतर हुई है आवाज़, आवाज़ बेहतर हो गई है कुछ। मैं भी ज़ोर से बोलता हूँ, अब कुछ मैं भी ज़ोर से बोलता हूँ, किसी माइक के पास, किसी स्पीकर के पास बैठ जाओ तुम जाके, बाकियों को आवाज़ सही आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और ज़ोर लगा के बोलूँ। जी जी बोलें। इस साल एंट्री क्यों नहीं हुई? क्या इस साल भी हमने रिपेयर गलती से डेबिट किया होगा मशीनरी में? एक ही बार किया होता है बेटा, गलती उस दिन हुई थी, फिर वो एसेट बन गया गलती से, एक एसेट नहीं था गलती से एसेट बना लिया। अब हर साल डेप्रिशिएट तो करोगे, हर साल एसेट नहीं गलती से बनाते रहोगे, ठीक है ना। एक बार गलती हुई, रिपेयर गलती से एसेट बना लिया, सही कर लिया बस उसको। ये गलती सिर्फ यहाँ हुई थी, एसेट गलती से, इस रिपेयर को गलती से एसेट बनाया था। अब क्या हर साल ये रिपेयर गलती से एसेट बनाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो एक बार गलती हुई थी एसेट की, लेकिन उस एसेट की गलती ने फिर सारी जिंदगी जब तक सही ना करें डेप्रिसिएशन पे अपना गुस्सा निकाला होगा। ये इस एसेट की गलती के असरात हैं जो सारी जिंदगी साथ चलेंगे, फिर नुसरत है इसकी। अच्छा चलें आगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। हाँ 20 मिलियन तक कम करेंगे ना, अभी 20 मिलियन तो नहीं हुई, अभी तो 3.5 मिलियन हुई है। सारी जिंदगी उस एसेट की भाई, वो 10 साल ही है, 10 साल के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारी सारी जिंदगी नहीं, ये गलती के हो सकती। अच्छा जी, ओके चलें आगे। नंबर 2,
ऑन 1 जुलाई 2014 WL reviewed the estimated useful life of its plant and revised it from 5 to 8 years. पिछली क्लास में मैंने काफ़ी बहस की इसके ऊपर, मतलब एक ख़ास हद तक, लेकिन उनको मैंने साथ ये भी कहा था कि मैं इसको कंपेयर करूँगा सूकी वाले सवाल के साथ, कि उसमें उसने जो जुमला लिखा था उसमें हमने रिमेनिंग लाइफ क्यों कहा था, यहाँ पे टोटल लाइफ क्यों कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये टोटल लाइफ है, आपके साथ बहस नहीं कर रहा, एक ही बार फिर बहस करते हैं। अगर मुझे याद करवाना वैसे इस सवाल के एंड पे, आज ना भी याद रहा तो कल सही, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसके ऊपर मैं बहस मुबाहिसा करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टोटल लाइफ है। नज़र भी आ रहा है जुमले से, कहता है ऑन 1 जुलाई 14 WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यहाँ रिमेनिंग लाइफ तो नहीं लिखा हुआ, रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज्ड इट फ्रॉम 5 years to 8 years, यानी टोटल लाइफ, कहीं पे रिमेनिंग लिखा हुआ तो ये कौन सी लाइफ है, टोटल। वो कहता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, टोटल लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब कि रिमेनिंग लाइफ होगा, कहीं लिखा हुआ रिमेनिंग लाइफ, वो यूँ लिखता है ना, WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट, एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 to, तो फिर तो बात समझ में आती थी। यहाँ पे सिंपल बात लिखी है, रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो ये क्या है, टोटल लाइफ, ठीक है। तो टोटल लाइफ नहीं सेम रहती ना चंदा, बहरहाल फिलहाल तो सेम रहेगी इस सवाल के हद तक, लेकिन इसको कंपेयर में बच्चे जब बाद में थोड़े से सेटल डाउन होते हैं ना इस टॉपिक में, ऐसे ही किसी दिन रिवीजन करते हैं, जब टर्म टेस्ट आ गया या कोई असेसमेंट आ गई, सूकी वाला सवाल करते हैं, वहाँ कहते हैं यहाँ रिमेनिंग लाइफ ले रहे हैं, क्वेश्चन बैंक 1 IAS 8 में तो इसको टोटल लिया था, तो उस कंपैरिजन को मैं फिर क्लियर करूँगा, इसलिए फिलहाल मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरी क्लास में भी कहा कंपेयर करेंगे, बहरहाल अभी सादा बात है, क्या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, टोटल लाइफ, रिवाइज कर दी है फ्रॉम 5 to 8, मतलब लाइफ बढ़ा दी हमने। एसिड को देखो यार ज़बरदस्त चल रहा है, लाइफ बढ़ गई। अब ये क्या है, अच्छा ये 1 क्या था, पहली क्लास में ये बात इस तरह से लिखी नहीं थी, देखो देखो, अगर पहले टाइम पे आओगे तो ये सवाल पहले होगा, और अगली बार इस तरह से सुनना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको आपकी क्लास में ही। इनके लिए लिख के लाता हूँ जो मैं, प्रायर ईयर एरर है, ये प्रायर ईयर एरर है, ठीक है, जबकि ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, ओके। अब कल हमने पढ़ा था पॉलिसी चेंज, हमने देखा जब से वो पॉलिसी चली आ रही थी हम तब से उसको सही करके लाए। आज हमने देखा प्रायर ईयर एरर की करेक्शन को, जिस साल में एरर हुआ था उस साल से सही करके ला रहे हैं। हम इस साल में खड़े हैं, मुझे पता है ये एंट्री सही नहीं है, उस साल की किताबें थोड़ी खोल सकते हैं हम जाके और 5 से, लेकिन ये सवाल खड़ा करने के लिए ये एंट्री जरूरी है, बाकी तो काम फिर हमने सीखा हुआ क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो जिस साल में गलती हुई है 15 में खड़े होकर पता चला 14 की गलती है, तो 15 में नहीं सही कर रहे हैं, 14 में सही किया 14 की गलती को, और फिर अभी से इस साल के अंदर भी उसका असर ले रहे हैं। लेकिन एस्टीमेट चेंज के बारे में क्या बताया था, अब 1 जुलाई 14 को एस्टीमेट चेंज हो रहा है, यानी हमारे 15 वाले साल का पहला दिन है ना, 1 जुलाई 14 से 30 जून 15, ये है हमारा साल। 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 ये हमारा साल है ना, ठीक है। तो 1 जुलाई 14 हमारे साल के पहले दिन एस्टीमेट चेंज हुआ, यानी इस साल में चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है। तो क्या पिछले साल को सही करेंगे, कभी नहीं। एस्टीमेट चेंज तो होता ही ये था, अंदाज़ा था, पिछले साल गलत था, इस साल सही हो गया, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। तो इस साल के अंदर चेंज है। अच्छा, अब क्या हुआ, कहता हूँ 1 जुलाई 14 WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज इट फ्रॉम 5 to 8 years, मतलब हाँ, और आगे कहता है द प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 13 एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। 1 जुलाई 13 पे हमने ये खरीदा था 70 का, ठीक है, क्या है इसकी कॉस्ट। उसके बाद ये 70 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कितना 14 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आ रही है, अब एस्टीमेट चेंज के दिन बुक वैल्यू कितनी है
अब 15 के साल में हमें क्या चाहिए? हाँ, 15 के साल में हमने बुक वैल्यू को पकड़ना है एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को, और उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। अब ये टोटल लाइफ है 8, ये पिछली क्लास में मैंने 8 ही लिख दिया, मुझे बच्चों ने सही करवाया, सुबह वाले बच्चे बड़े जी, ओहो रिकॉर्डिंग चल रही थी, उन्होंने सुन लेना। तो 8 साल ओरिजिनल लाइफ, टोटल लाइफ उन्होंने कहा 8 हो गई है, लेकिन 1 साल गुजर भी तो चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ हमें खुद निकालनी थी, तो डिवाइडेड बाय 7, तो बनता कितना है? 8। लेकिन बच्चों उन्होंने यही कर लिया है, ये इस टॉपिक की खसूसियत है सिर्फ। क्या मतलब? नहीं समझ आई? तुझे नहीं समझ आई? मैं समझाता हूँ, नहीं 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 नहीं, कौन है यार नहीं आई समझ? ओके अब समझो, इधर समझो। चूंकि IAS 8 का सवाल कर रहे हैं और ड्राफ्ट बन चुका है, और वो कह रहा है हमने इस एस्टीमेट चेंज को ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमने टेकन इनटू अकाउंट नहीं किया, इसको भी और इसको भी, यानी ये एस्टीमेट चेंज इन्होंने मलहूज़े खातिर नहीं रखा। अगर ये मलहूज़े खातिर नहीं रखा तो इसका मतलब इन्होंने 56 डिवाइडेड बाय 7 नहीं किया। ये तो पता लग गया कि ये उन्होंने डेप्शन चार्ज करनी थी जो नहीं की, लेकिन ये कहां से पता चला कि ये हो गई होगी? भाईजान ड्राफ्ट बन गया, हो कैसे सकता है कि डेप्शन इस साल की डेप्शन की एंट्री ना की हो आपने एसेट की और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो गई हो? तो ये भी इस सवाल की, इस टॉपिक की खसूसियत है, ठीक है, कि इस साल में भी आप यही अज्यूम करते हैं कि इस साल में भी गलती हुई पड़ी है, सही करनी है। हालांकि चेंज इन एस्टीमेट था, लेकिन हमने सही वाले एस्टीमेट वाली डेप्शन नहीं चार्ज की। वो कह रहा है ये चेंज इन एस्टीमेट को हमने लिफ्ट नहीं कराई, अगर लिफ्ट नहीं कराई तो ये डेप्शन तो चार्ज नहीं की, फिर कौन सी कर दी? पुरानी वाली, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसको मैंने यूं लिखा था पिछली क्लास में कि ये होना चाहिए था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये हुआ पड़ा है, तो ज़्यादा चार्ज होगी डेप्शन। सही करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाय 7 इसलिए किया है कि उसने यहाँ खड़े होकर कहा है कि टोटल लाइफ 5 से 8 हो गई है। टोटल लाइफ, यही तो मैंने बोला यहाँ पे, ये कह रहा है WL रिव्यूड दैट द टोटल लाइफ इज रिवाइज फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स। अब टोटल लाइफ पहले 5 थी, अब टोटल लाइफ 8 हो गई है, तो हमने तो रिमेनिंग लाइफ लेनी होती है ना भाई। यकम जुलाई वाले दिन ही उसने कहा है कि टोटल लाइफ 5 से 8 हो गई है। ये वो पहला सवाल है चेंज इन एस्टीमेट का, जब मैंने आपको पहले दिन कहा था रिमेनिंग लाइफ भी दी हो सकती है, टोटल लाइफ भी दी हो सकती है। अगर टोटल लाइफ दी हो तो रिमेनिंग लाइफ हम निकालते हैं। अगर वो यूं अगर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती तो यूं कहता, ऑन यकम जुलाई 14 WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ इट्स प्लांट एंड रिवाइज इट टू 7 ईयर्स। वो 7 साल बोलता, वो 8 ना बोलता। उसने बोला ही क्या है? टोटल लाइफ 5 पहले थी ना, 5 यूज भी किया पिछले साल, 5 से 8 पे लेगा, तो हम रिमेनिंग लाइफ खुद निकालेंगे। ओके, अच्छा अब ये ऐसे थोड़ा ही करना है, ये तो आपको समझाने के लिए था। हाँ, एस्टीमेट चेंज का भी आज नोट बनाएंगे इंशाल्लाह, जो सुबह वाली क्लास में नहीं बना, इंशाल्लाह वो बनाएंगे, तो उसके लिए फिर मैं इस वर्किंग को यूज़ कर लूँगा। जी सवाल अगर टाइम मिला तो। यार ऐसे मुझे याद नहीं होता कि मैं रट्टा लगा के आऊँ आखिरी स्टेटमेंट के आखिरी जुमले को बता दूं। जो बात गुजर गई, ध्यान से सुना करो। मैंने कुछ ऐसी बात की गालिबन, अब मुझे नहीं याद मैंने क्या बात की है, वो आखिरी जुमले यकीन मानो मुझे ऐसे नहीं याद होता, कोई रट्टा लगा के थोड़ी आया हूँ कि आखिरी जुमले में क्या लिखा हुआ था। मैं क्या बोला था यार बताओ? हाँ जी, मैंने ये अर्ज़ किया था कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा था, शायद वही हो, कि उसने कहा है टोटल लाइफ रिवाइज हो गई है फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स। अब उसने टोटल लाइफ बताई है 8 साल, तो रिमेनिंग हम खुद निकालेंगे। इतनी सी बात ही की, इसके अलावा अगर कोई की है तो मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, अब ये ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, डस्टर देना है मुझे, ऐसे नहीं करना, डस्टर नहीं छुपाना, डस्टर कहाँ है, डस्टर दो, ऐसे नहीं करना ये टाइमलाइन बना के, बल्कि पर्चे के अंदर एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, ठीक है। वो ये वर्किंग 1 है और ये वर्किंग 2, थोड़ा सा नीचे ले, एंट्री की जगह छोड़ देना। इधर देखें जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यूजिंग ओल्ड एस्टीमेट। हाँ भाई बताओ जो गलत किया है। 70 डिवाइडेड बाय 5 कितना बना? 14। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यूजिंग
न्यू एस्टीमेट जी 70 नहीं, नए वाली डेप्शन 56 डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमने वर्किंग छोटी सी शो करनी है बस, ठीक है। डेप्शन पुरानी वाली के हिसाब से कैलकुलेट हो गई है, होनी चाहिए थी नए वाली एस्टिमेट के हिसाब से। तो 6 रुपये की डेप्रीसिएशन क्या है, एक्सेस डेप्रीसिएशन। अब अगर डेप्शन एक्सेस चार्ज हो गई है तो रिवर्स करना पड़ेगा। अब डेप्शन चार्ज करने की एंट्री होती है पीपीई के साथ बोलना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, और रिवर्स करने की एंट्री हो जाएगी पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये जरा वर्किंग 2 में हमने निकाला है जी, कितना 6। देख लो पिछले साल नहीं जाने दिया हमने इस एस्टीमेट चेंज को, क्यों? एस्टीमेट चेंज इस साल में आता है, इस साल में अब 6 हुई, ये इस साल में अब ये डेप्शन 8 हुई है ना, 8 होगी और फिर आगे भी 8 चलती जाएगी 7 साल। पिछले साल जो हुआ सो हुआ, उसको नहीं छेड़ते। हाँ, IS8 की खसूसियत ये है कि उसने ये कर दिया था, हमने कहा ये करना था, तो फिर क्योंकि ड्राफ्ट हम सही कर रहे हैं तो उसको भी हमने एंट्री को रेक्टिफाइंग की तरह से कर लिया, ठीक है जी। ये जी 2 एडजस्टमेंट है आपकी, और सवाल अब ख़त्म है, बस अब जवाब लिखना है, ठीक है। तो और सुबह वालों इस सारे टाइम को आपने फॉरवर्ड करना था, क्योंकि ये सारे आपकी क्लास में भी ऐसे ही डिस्कस हो गए थे। इससे आगे भी सब कुछ आपने आगे ही करना है फॉरवर्ड। अगर अभी भी सुकून से सुन रहे हो तो टाइम ज़ाया कर रहे हो, आपने समझ लिया जो समझना था। आपको शुरू करना है तब से जब मैंने चेन इक्विटी ख़त्म की थी और उससे आगे चलना था, वहाँ से आपका लेक्चर शुरू होगा। सुबह वालों, ऑनलाइन वालों, आप लोगों का तो यही है लेक्चर सारे का सारा। फिजिकल वालों, आप लोगों के लिए अपलोड होगा इंशाल्लाह सुबह वाला सवाल, ओके। ऑनलाइन वालों को सब इकट्ठा मिलेगा, वो पैकेज है उनका, तो उनका पैकेज लगा हुआ है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और नोट। तो पहले ये 3 तो कर लें। इसमें बैलेंस शीट रह गई थी सुबह वाली क्लास में, ये दोनों हमने बना लिए थे, फिर बैलेंस शीट रह गई थी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैंने कहा था अपनी तरतीब रखनी है, बस रिक्वायरमेंट नंबर ज़रा देख लो, मुझे सही वाले बताना वहाँ जाके, ठीक है ना। हमें अपनी तरतीब का पता है, हमारी तरतीब क्या है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर चेंज इक्विटी और फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी है, रिक्वायरमेंट बी है, नाम है WL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, SOPL पूरा लिखना है आपने, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 जी। एक्सट्रैक्ट भाई, अब ये सुबह वाली क्लास ने नहीं बताया था, ये आपने बताया। देखो ना, हर जगह पे कुछ हीरे होते हैं, अच्छे बच्चे। क्या एक्सट्रैक्ट ही लिखवाया, और क्या तुम लोगों ने कमाल कर दिया जी। अच्छा जी, ओके। कौन कौन से साल, देखो वैसे काफ़ी सुकून है तुम लोगों को अलग करने से। अच्छा, सवाल जो मर्जी कहे, IS8 ने कहा हुआ है इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 साल, चेंजेस इन इक्विटी बनेगी 2 साल की, और बैलेंस शीट बनेगी 3 साल। नोट में फिर जाहिर बात है, अगर इनकम स्टेटमेंट 2 साल की थी तो वो भी 2 साल, वो आज देखते हैं। बहरहाल आज अहम बात है करेक्शन ऑफ एरर के नोट में। अच्छा, एक बच्चा क्लास के बाद कल आ गया मेरे पास, कहने लगा कि सर आपने कल, हमारा सवाल था ना 1 2 3 का, 3 में खड़े थे, कहने लगा 3 की गलती आपने 3 के प्रॉफिट एंड लॉस में सही की, 2 की गलती 2 के प्रॉफिट एंड लॉस में सही की, तो 1 की गलती को 1 के प्रॉफिट एंड लॉस में भी ओपनिंग में सही कर लेते। तो मैंने कहा यार प्रॉफिट एंड लॉस तो ओपनिंग नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है। 1 का प्रॉफिट क्लोज हो चुका रिटेन्ड अर्निंग्स में, फिर 2 का प्रॉफिट 2 की रिटेन्ड अर्निंग्स में क्लोज हो जाता है, 3 के, इस तरह से हर साल प्रॉफिट तो क्लोज हो जाता है, वो तो ओपनिंग नहीं होता। तो इसीलिए हमने 3 के साल की गलती को 3 के प्रॉफिट में सही किया, हमारे सामने था। 2 के साल की गलती को 2 के प्रॉफिट में सही किया, हमारे सामने था। लेकिन 1 के साल के प्रॉफिट को सही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में वो नहीं पड़ा था।
फिर हम चेंज इन इक्विटी में गए तो पता चला ओ एक और उससे पिछले सारे के सारे साल्स के प्रॉफिट्स ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हैं, तो वहां पर उस एडजस्टमेंट को सही कर लें। तो ये तरीका होता है। बहरहाल आइए सेट क्या कहता है, इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। ठीक है, तो 30 जून 2015, 30 जून 2014 और प्रॉफिट फॉर द ईयर है सिर्फ लिखा हुआ उन्होंने, तो हम भी प्रॉफिट लिख लेंगे 2014 और 2015। गलत फिगर्स उठा के बताएं, मुफ्त के नंबर कमाएं। 78 और 90, 78 और 90। थोड़ी सी स्पीड स्लो भी लग रही होगी आपको सवाल करते, उसकी वजह यह है कि सुबह वाली क्लास में भी यूट्यूब पे समझना है और काम ज़रा ज़्यादा भी हो रहा है ना, आप लोगों ने सुबह वाला सवाल यूट्यूब पे सुनना होगा, इसलिए ज़रा थोड़ा स्लो ताकि ये अच्छे से समझ सकें। मौका तो मिल ही गया आज इसको यूट्यूब पे चढ़ाने का, तो ज़रा आराम से कर रहे हैं जी। वेयर इज़ माई एडजस्टमेंट मार्कर, वेयर इज़ माई एडजस्टमेंट मार्कर? ब्लू मार्कर ही नहीं है, मैं एडजस्टमेंट किससे करूंगा? ब्लू मार्कर ही नहीं है। ओके, शुरू करते हैं जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा। ये 14 के साल की गलतियां 14 में सही कर देंगे, 15 के साल की गलतियां 15 में सही कर देंगे, ठीक है ना। और बैलेंस शीट नहीं है कि एज ऑन चलें, बस फॉर द ईयर, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, -20। देखो ना, अब सारी तरतीब पूरे टॉपिक की ब्लू वाली थी, अब रेड पे आ गया एकदम से। ब्लू मार्कर आज के बाद ना हुआ क्लास के अंदर मेरे पास, तो कोई नहीं है, लेके आओ इधर। जी बच्चों, एडजस्टमेंट मार्कर बाहर आ चुका है ब्लू वाला। चलें, एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम, -20। अच्छा सा जानदार सा ला दो एक ब्लू मार्कर, और मेरे जब तक आई सेट चल रहा है ब्लू मार्कर इंक से भरा होना चाहिए, लेकिन कपड़े ना खराब करे। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, +1.5। 15 में आ जाओ। एक्सपेंस 2 रुपये से क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्सपेंस क्रेडिट, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हमसे एसिड को पीपी छोड़ दिया, इसको बैलेंस शीट आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस को सही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस क्रेडिट 6 से, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया जी। सही वाला प्रॉफिट बताएं। 60, 59.5 और 998। लेकिन एक मसला है, उसके घर में पड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 78। हाँ, आपने उसको 59 कर दिया, तो उसे बताओ भाई मैंने खुद किया, गलती नहीं है ये। उसके बाद नोट बनेगा, तफसीलें बताएंगे, ये हुआ था, गलती पकड़ी गई थी, फिर ये असरात पड़े एक्सपेंस पे, ये पड़े फलां चीज़ पे, और ये असरात ऐसे पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सी है ना, बोलो। इसको साइड पे रखना, ये सही है। तो WL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अच्छा मुझे ये बताओ, चेंज इन इक्विटी कौन कौन से साल की बनेगी? 14 और 15, 14 और 15। गलतियां भी आज कौन कौन से 2 साल की हैं, यानी आज ओपनिंग 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या हुआ बेचारे को, दवाई नहीं लेके आया आज?
यार इसके तो इंश्योर किया करो यार, दवाई लेके आया करो यार, ज़्यादा दवाई ले ली। अच्छा सुने, वैसे मैंने पिछली क्लास में ओपनिंग टॉप पे लिख दिया था, लेकिन भाई मैंने आपको एक बात बताई है तो आप उसी पे कायम रहें। इस टॉपिक में चल रहे हैं तो आप 2 लाइनें छोड़कर ही ओपनिंग लिखा करें। इससे होगा क्या, अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई एडजस्टमेंट आ ही जाती है ऐसी कि जो 14 और 15 से अलावा भी हो, यानी कि 15, 14 उससे पीछे के किसी साल की भी गलती आ जाए और वो ना समझ आई हो उस वक्त, तो बाद में ये जगह खाली होगी, तो यहाँ पे ओपनिंग दोबारा लिखेंगे, दरमियान में एक लाइन डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 2 लाइनें छोड़कर ही आप ओपनिंग बैलेंस लिखा करें हमेशा। ठीक है, ओके डन। अच्छा, अब तरीका क्या सिखाया था, ओपनिंग लिखो, फिर क्लोजिंग लिखो, फिर क्लोजिंग लिखो। उसके बाद अगला काम क्या सिखाया हुआ है, ये 30 जून 15 को उठा के इधर लिखो। तो फिर ये क्या बनेगा, ओ ऑनलाइन वालों नहीं, ओ ऑनलाइन वालों नहीं, ओ सुबह वालों, ओ 7:15 वाली क्लास वालों, यहाँ से आगे निकलो, फॉरवर्ड करो, चलो चलो आगे। ये कर लिया आपने 30 जून 14, और ये 30 जून 13 कर लें इसको, या यकम जुलाई 13 कर लें, एक ही बात है। 13 बेटा ऐसे ना करें बेटा, यकम जुलाई 13 से अगला दिन, 30 जून 13 से अगला दिन यकम जुलाई 13 होता है ना, 1 दिसंबर तो नहीं ना एंड हो रहा। अच्छा, अगेन यू नो दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ changes in equity because we don't have share capital, share premium, etc. you know, शेयर कैपिटल के बगैर कोई बिजनेस नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, पहले यू नो चल रहा था, ये शेयर कैपिटल के बगैर कौन सा बिजनेस होता है, तो इसलिए एक्सट्रैक्ट ही है ना, शेयर कैपिटल होगा, हमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा कॉलम बनाएंगे, कॉलम रिटेन्ड अर्निंग्स, और रुपीज इन ऊपर लिख लेना, मिलियन शिलियन जो भी लिखना है कुछ, रुपीज इन मिलियन है ना, ये लाजमी लिखना। अच्छा ओके जी, अब ये है 14 का साल, ये है 15 का साल। 14 का प्रॉफिट 14 के साल में आएगा, प्रॉफिट है, पैट लिखा हुआ है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2014 यानी 30 जून 14 वाला, और प्रॉफिट ऑफ 2015। ठीक है, ऊपर वाली जगह खाली रह जानी है, मुझे लग रहा है ये जगह खाली रह जानी है, लेकिन आपको सिखाया ऐसे ही है ना, तो भाई सुबह वालों मैंने यहाँ पे ओपनिंग लिख दिया था, लेकिन आप सभी पक्की आदत बना रखो बस। आई सेट अप्लाई कब होगा, नज़र आ जाएगा ना, जब पॉलिसी चेंज हो, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना है। जब प्रायर ईयर एरर करेक्शन हो, रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करके लाना। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। जब ये चल रहा हो काम तो आई सेट अप्लाई हो रहा है ना, जब आई सेट अप्लाई हो रहा है तो फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ओपनिंग 2 बार लिखना होता है, लेकिन सिर्फ तब हजरत सोए हुए हैं आप, ओपनिंग 2 बार तब लिखना पड़ता है जब सामने वाले 2 साल से भी पहले कोई गलती सही करनी है या पॉलिसी चेंज करनी है। अब वो कभी नहीं भी पता चलता, तेज़ी में पढ़ते हुए गलती की नहीं समझ भी आती, तो बस आपको मैंने क्या कह दिया, आप ये 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन से शुरू किया करो। अगर खुदा ना खास्ता बाद में ऐसा हो जाता कि 13-12 के साल की गलतियां भी निकल आती, तो सिर्फ क्या करना पड़ता, एक बार इधर ओपनिंग लिखते, यहाँ लिखते प्रायर एडजस्टमेंट, बस कहानी खत्म। ठीक है ना, तो 2 लाइनें छोड़ दिया करो, नो इशू। अभी 2 लाइनें खाली हैं। ओके, क्यों खाली हैं, क्योंकि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या है, 14 और 15 है, यहाँ पर भी 14 और 15 है, 15-14 इससे ऊपर कोई मसला नहीं है, 15-14 इससे ऊपर कोई मसला नहीं है ना, तो बस ओपनिंग एक ही बार आएगा। ओके, कल 2 बार क्यों आया था, क्योंकि 1 साल उससे पहले वाले में भी सही करना था। जाग के बैठे प्लीज़। अच्छा जी, तो अब जो नंबर मिलते हैं वो तो कड़ीचे। प्रॉफिट 2014 का गलतियां 14 की सही करने के बाद हमारे पास मौजूद है 59.5। ठीक है, 2015 का प्रॉफिट गलतियां सही करने के बाद हमारे पास 98।
बच्चों बाय द वे सवाल बस इतना सही है, सवाल तो ख़त्म हो गया। देख लें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये फ़लाँ कंपनी है, और इन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन नहीं ली, हमने इसको देख लिया, आगे तो रिक्वायरमेंट्स है। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ ये फिगर मिल जाए तो मेरी चेंज इन इक्विटी भी कंप्लीट है। कल भी इसी से स्टार्ट किया था हमने। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, देखो आ जाओ देखते हैं। हम हम खड़े थे कौन से साल में, 3 में खड़े थे, 3 में, ठीक है। 2 और 1 अवेलेबल था डाटा, 2 और 1 का डाटा अवेलेबल था। हमने चेंजेस इन स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स बना रहे थे ना कल भी, रिटेन्ड अर्निंग्स का ये बैलेंस उठाया था या ये उठाया था। मतलब अगर हम 3 में खड़े हैं तो 2 नहीं, 1 का क्लोजिंग हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। ऐसे नहीं कहा था कि इस सवाल को 2 से 3 बार करो, हर सवाल में इसको आके मैंने ओपन करना है। तो जिन्होंने बात मान ली थी वो मौजें करेंगे, वेव स्किल करेंगे, मौजें मारेंगे। ये क्या है जी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ आती है बात की, हमेशा यही होगा स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि जाहिर सी बात है चेंज इन इक्विटी हमने बनानी होती है 2 साल की, और जो पहला साल होता है उसका ओपनिंग उससे पिछले साल का क्लोजिंग ही होता है ना। तो फिर अगर हम 3 में खड़े हैं, हम 20 में खड़े हैं, तो 19 नहीं 18 की क्लोजिंग, ऐसी एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ये बात भाई सुबह वाली क्लास के अंदर इस तफसील से नहीं की थी, आपको कहा था रिकॉर्डिंग में करूँगा, तो यहाँ से आप स्लो कर लें। अच्छा, और अब आगे स्लो ही रखिएगा। हम खड़े हैं 2020 में, तो 19 नहीं 18 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम मिसाल के तौर पे खड़े हैं 2010 में, तो 10 में खड़े हैं, 9 का नहीं 8 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस हमारे सवाल में चेंज इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ खड़े थे 3 में, तो 2 नहीं 1, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अच्छा जी 3 में खड़े हैं, 2 नहीं 1 का क्लोजिंग बैलेंस हमारी चेन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट था। हम खड़े कहाँ हैं, 15 में। कहाँ खड़े हैं जी, 15 में, 14 नहीं। Oh, so the problem is here. We don't have this balance today. Something is missing. हैं? पागल नहीं है, सारा कुछ निकालेंगे, हमें जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही निकालेंगे, बाकी हम निकाल ही कुछ नहीं सकते ना। चलो जी, अब भाईजान मसला समझ आ गया। मसला ये है कि हम खड़े हैं 15 में, 14 नहीं 13, 14 नहीं 13 का क्लोजिंग ये हमें अवेलेबल होना चाहिए था, ये अवेलेबल नहीं, ठीक है। ये होगा तो स्टार्ट करेंगे चेंज इन इक्विटी को, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है। ये बात एंड पे सुबह वाली क्लास में ज़रा तेज़ हुई थी और फिर यहाँ पे बात ख़त्म हो गई थी, इसलिए सुबह वालों पूरी तवज्जो। मुझे लग रहा है कोई नहीं, क्वेश्चन 6 आप सारा सुनेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे, और इन लोगों को ये सारा लेक्चर में सुकून से, यहाँ से मैं आगे ना नोट भी बनवा ही जाते हैं आज, ठीक है ना। चलें, तो आज फिर आपका ज़रा एक्स्ट्रा लेक्चर है, आज आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, बाकी दूसरी कल करेंगे, ठीक है। ओके, ये एक्स्ट्रा क्लास ही होगी ना, वो जो आज अपलोड होगी, क्वेश्चन बैंक 6 डिस्कस नहीं करना, हाँ, तो वो एक्स्ट्रा क्लास ही आप, ठीक है। 1.5 घंटे की ये हो गई, घंटे की वो हो गई। आजा चुप चुप, ये मसिंग है, मसिंग, ये मसिंग है, और ये 30 जून 13 का क्लोजिंग है, ठीक है। हाइब्रिड वालों नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है सब कुछ, आवाज़ भी आ रही है, ओके ओके शुक्र है। अच्छा जी, बिजली ने जो है ना वो फ्लक्चुएट किया था, ओके। रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस इस दिन का हमें चाहिए। अपनी अपनी सोच लगाओ, किसी को पहले से पता है तो वो खामोश रहे, किसी ने को पुराना कुछ तजर्बाकार बंदा बैठा होता है, ठीक है, या किसी को बता दिया होता है, किसी ने ऐसे कल परसों कहीं देखा होता है, वो ना बोलें।
अपना जहन लगाकर सोचें, यह बैलेंस किसी तरह से निकल सकता है। सवाल आपका सामने है, इसके अलावा कोई चीज और नहीं है सवाल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट माइनस करेंगे भाई कह रहे हैं। पहली बार सोचा है कभी, पहले तो नहीं, किसी सुना तो नहीं था कभी। ठीक है, अच्छा चले, इसका हल क्या है? इसका हल होगा लेजर बना लेना। ठीक है, हम रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना लेंगे। क्या बना लेंगे जी? लेकिन कौन से साल का? 2014 वाले साल। कौन से साल का? 2014, क्योंकि 2014 का डाटा हमारे पास मौजूद है। 2014 का अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाऊंगा, लेकिन ये याद रखना ये वाला है अकाउंटेंट जो बनाता है। ये वाला कौन सा अकाउंट है? जो अकाउंटेंट बनाता है। ठीक है ना, आपने अपने सही वाले प्रॉफिट को नहीं उठाने चले। तुम प्रॉफिट देख रहे हो ना, वो वाला खबरदार मैं कौन के नीचे दूंगा उधर देखा तो। ये कौन सा लेजर है? जो अकाउंटेंट ने बनाया था, हम उसको जरा रीडू कर रहे हैं, उसने जो किया। ठीक है ना, अब ये 2014 का है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जुलाई 13, इसका एंडिंग पॉइंट होता है 30 जून 2014। ठीक है, और ये 14 वाला साल है, तो इसमें प्रॉफिट आएगा 2014, पैट आता है ना। और डिविडेंड वगैरह अगर होंगे, चाहे कैश डिविडेंड हो, चाहे बोनस शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब बोनस डिविडेंड हो, शेयर्स की फॉर्म में बोनस दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, अब इस सवाल के अंदर, सवाल मैंने आपको कहा सारा ये आपके सामने है, कोई डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड नहीं है क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? डिविडेंड नहीं है, सवाल में कहीं लिखा हुआ है डिविडेंड? आप कहना चाह रहे हो कि कैपिटल के बगैर बिजनेस नहीं होता, तो डिविडेंड के बगैर बिजनेस नहीं होता। भाईजान अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे या एक्सपेंशन का सोच रहे होंगे तो 1 रुपये भी डिविडेंड नहीं देंगे, हमारी मर्जी है। ठीक है, नहीं तो जाओ बेचो शेयर अपने, कहीं और चले जाओ। हम नहीं देते डिविडेंड, नहीं देना इस साल डिविडेंड हमने। क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे हमारा? हम कुछ सोच रहे हैं, आगे बड़ा करने का सोच रहे हैं, हम नहीं बांट सकते प्रॉफिट्स को। नहीं है डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन कैपिटल के बगैर तो नहीं ना। ठीक है, अच्छा 30 जून 2014 की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 108। बंदे बनो। 30 जून 14 वाले साल का प्रॉफिट कितना है? 78। तो बस और तो कुछ है नहीं, डिविडेंड लिख लेते, ब्रॉड डाउन क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कितनी? ठीक है, तो ये एक वर्किंग है जो आप करेंगे। इसको मैं वर्किंग 3 का नाम दे रहा हूँ, लेकिन मैंने यहीं पे कर दी है ताकि मैं यूं दिखा सकूं कि हमने ये फिगर कहाँ निकाली? वर्किंग 3 में। ठीक है जी, तो ये वर्किंग जी, प्यारी सी तस्वीर, तो मुझे साथ खड़ा होना पड़ेगा फिर। ओके, ये खींचिए। अगर वहां से तस्वीर खींच लें तो फिर इधर आ जाएं। जी बच्चों, तो 30 जून 13 या 1 जुलाई 13 पर हमें रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए थे। ठीक है, कोई एक लिख लें, 1 जुलाई लिख लूँ, 1 जुलाई 13। ठीक है, तो ये हमने भाई यहाँ से सुबह वाले बिल्कुल तवज्जो से सुन रहे हैं, बिल्कुल तेज़ नहीं चलाना अब इस वक्त, डबल स्पीड भी नहीं करनी, नॉर्मल कर लें। वर्किंग नंबर 3 मैंने की है, जहाँ से मुझे 30 मिल गया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आई है? प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हम 3 में खड़े थे, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के लिए 1 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस चाहिए था। उस दिन हमें अवेलेबल था, कल हमें अवेलेबल था। लेकिन आज क्या हुआ? 15 में खड़े थे, हमें 30 जून 13 का क्लोजिंग अपने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चाहिए था चेंज इन इक्विटी के, वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन इतना एम्पल डाटा अवेलेबल था कि हमने इस 30 को कैलकुलेट कर लिया। क्लोजिंग 108 ये पड़ा हुआ है, अकाउंटेंट वाला, यहाँ पे अपने वाला प्रॉफिट नहीं डाल देना। तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, फिर उसने प्रॉफिट 78 डाला, तो उसकी क्लोजिंग ये बनी है। वो तो फिर हमने सही कर लिया ना, जो गलतियों को सही करना है। तो ये याद रखना बस। अहम बात क्या है? अहम बात ये है, ये अकाउंटेंट वाला है। सुबह वालों यहाँ से बात तेज़ हुई थी, ध्यान से सुन रहे हो ना? मैंने कल देखना है आपको, रजिस्टर्स को देखना है कि कैसे ऐसे अकाउंटेंट वाला लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने। ओके, अगर लिखा हुआ तो मतलब इन्होंने लेक्चर लिया है, वैसे लिख मेरे ख्याल में उनकी क्लास में भी दिया था मैंने। चलें,
जी भाई, सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। मैं आराम आराम से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया कि मैं अब नोट, क्योंकि सवाल तो इतनी देर में हो जाता है, लेकिन अब नोट मैं अगले पार्ट में करूँगा सुकून से, आराम से। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक 6 अपलोड होगा, उन लोगों के लिए ये लेक्चर अपलोड होगा, और ऑनलाइन वालों के लिए दोनों लेक्चर। ऑनलाइन वाले सही मौज में है जी। 89.5 और 187.5। यहाँ पे क्लास हमने एंड कर दी थी, लेकिन आपकी कंटिन्यूड है। अभी चलने दें, एक एक बैलेंस शीट बना लूँ, फिर नोट्स की तरफ जाते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। आमिर भाई को ना दिल्ली बड़ी होती है पार्ट 2 शुरू करने, टेंशन दी होती है उन्होंने मुझे। सही। रिक्वायरमेंट ए, WL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट्स। अभी किसी ने कहना है जी, कहाँ? ओ सॉरी, द प्रॉफिट इज रीस्टेटेड। ये 1-2 नंबर कट जाने थे मेरे, शुक्र है आप लोगों ने बचा लिया। अब ये कह रहे हैं देखा, सिर्फ सुबह वाले नहीं कराते, आपको सही काम हम भी करवाते हैं कभी कभी। हाँ, आप लोग कभी कभी। ओके जी। तो आज रीस्टेटेड 2 दफ़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि 13 की कोई गलती थी नहीं कि ओपनिंग को सही करते, 13, 12, 11 में कोई गलती होती तो ओपनिंग सही होता, तो फिर ओपनिंग भी रीस्टेटेड होता। ओपनिंग रीस्टेट नहीं हुआ, उसकी बैलेंस शीट में भी 30 था, हमारे पास भी वो 30 ही पड़ा है। इसको नहीं छेड़ा हमने, जिसको छेड़ा उसको रीस्टेटेड लिखा, इसको छेड़ा इसको भी रीस्टेटेड लिख दिया हमने। ओके अब्दुल्ला भाई, ठीक है, आइए सेट एंजॉय कर रहे हो, सीख लो ज़रा, बहुत गलतियाँ करते हो आप। अच्छा जी, ओ हम थे कहाँ पे? अच्छे वाले बैलेंस शीट बना रहे थे। एज ऑन 30/6/15, तो बैलेंस शीट कितने साल की बनेगी? 15 की, 14 की। मैं लिख रहा हूं 13 की, हालांकि डाटा कोई नहीं, लेकिन चलो बाद में फिर मैं, नहीं है डाटा तो नहीं बनाएंगे, चलो रिटेन अर्निंग्स तो निकालनी है ना, वो तो लिख सकते हैं ना, वो लिख देंगे, कोई बात नहीं जी। बच्चों, मुफ्त के नंबर तो ये पड़े हैं 30, 89.5, 187.5, लेकिन उससे पहले ज़रा मुश्किल वाले नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। वैसे पहले चेंज इक्विटी, पहले रिटेन अर्निंग लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि आज पहले लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स। कल भाई कह रहे थे, एक आपकी क्लास में से आए थे बाद में, इक्विटी की हेडिंग ना दे दें, ये पता नहीं बैठे हुए थे क्लास में, दे लें कोई मसला नहीं है, नहीं देंगे तब भी काम चल ही रहा था, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग्स रिक्वायरमेंट ऐसे लिख देंगे हम, रिक्वायरमेंट सी से जी उठा लें जाकर, 30, 89.5, 187.5, लो ये नंबर तो लो, कोई ज़रूरी है पहले एसेट लिखना, लिख दिया आज हमने पहले इक्विटी को, ठीक है। ओके एंड देन, ओ यार आज तो उसने हेडिंग भी बनाई हुई थी, चलो हमने बना दी, तो इतनी लिबर्टी होती है ना यार, देखो ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स, इनके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बच्चों इसको हमने ना ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा सारा काम इसका। तो 2013, 2014, 2015, 2013 नहीं पता, नहीं पता, और ना ही कोई गलती है, तो बस ठीक है, इसको छोड़ो, समझ आई है? तो लिखेंगे क्या फिर, जगह जगह बचाने, नीचे नोट बन जाएगा 2014 और 2015। सुबह वालों की क्लास में ये नहीं हुआ, इसलिए बड़े ध्यान से इस वक्त बैठे सुन रहे हैं। ज़रा भी डबल स्पीड किसी ने नहीं की हुई, यूट्यूब के ऊपर भी हो जाती है ना डबल स्पीड, ज़रा भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे रख के सुन रहे हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास ही ना, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ना कि कल करेंगे इंशाल्लाह, तो ये आज की एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, ताकि और सबको ही मिल गई है, मज़े की बात। आपकी एक्स्ट्रा क्लास ऐसी ही ना कर लिया करें रोज़ाना, एक काम सुबह वालों को कराया, एक थोड़ा सा उनके पास रख लिया, तुझे आपको कराया, कमाल है। गलत, 130, 189 बता दूंगा जो करना होगा, इज्जत नहीं ला सकती तुम लोगों को। 130 और 189, ब्लू मार्कर इज अगेन आउट। एसेट
क्रेडिट मतलब कम 20 से, और एसेट डेबिट मतलब बढ़ 1.5 से, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एसेट हुआ -20 और एसेट हुआ, डेबिट मतलब बढ़ गया ना, ठीक है। डन जी। अगले साल में नहीं जाना, जिंदे रहो बच्चों, नहीं जाना अभी उधर, नहीं जाना उधर, नहीं जाना। तुम भी तो बोल सकते थे ये बात, नहीं जाना, पहले रीस्टार्ट करें। इसको नीचे होता है 20 + 1.5, ये करने के बाद अब आएंगे हम यहां पे। पीपीई डेबिट मतलब बढ़ गया, बढ़ शो ज्यादा शो 6। बीमार हो गया वो दोस्त तुम्हारा, दुआ करो उसके लिए, घर बैठा लेक्चर सुन रहा होगा। अच्छा जी, जी भाई बोले 1.5 और ठीक है 170 तस्वीर वाले जी। और नहीं पता तो नहीं पता, बस क्या करें, बनानी तो 3 साल की थी। और मज़े की बात है असल में ना वो रीस्टेट ही नहीं ना हो रहा, कोई गलती उस साल में पड़ी नहीं है, इसलिए ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैंने आपके ज़रा कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं किया, इसको मैंने लिख दिया है। ओके, हाँ जी बिल्कुल लिखता हूँ रीस्टेटेड। मैं ज़रा नोट की जगह देख लूँ, इसको ना थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत तो इसकी नहीं है लेकिन चलो, $89.5 111.5, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं वैसे ही बस लिख रहा हूँ। फिर भी 30 जून 13 जी बेटा, नहीं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करो, अपनी मर्जियाँ नहीं करो। किसका वैसे, पीपीई की बात कर रहे हो? पागल हो, फंस जाओगे। क्लोजिंग गिवन है, सारे साल की मूवमेंट्स गिवन हैं, लेजर बना सकोगे हर साल के लिए अनएडजस्टेड लेजर, यही तो करते हो हर साल, अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखोगे, प्लस माइनस करोगे, तो वही कर रहा हूँ, ये लेजर ही है। ये लेजर नहीं है तो और क्या है, ये लेजर बनाऊँ, ये लेजर, ये क्या है जी पीपीई, ये क्या है अनएडजस्टेड कैरी डाउन, वैसे या जैसे जो भी है 130 है, -20 + 1.5 एडजस्टेड। पागल हो ये काम करोगे टाइम ज़ाया करने के लिए? हो पागल? नहीं हो तो बस लेजर ही बन रहा है। वहाँ लेजर इसलिए बनवाया, ज़रा नई सी कैलकुलेशन थी, मिसिंग फिगर निकालनी थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा तरतीब वही रहे। ओके अच्छा जी, अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट कर दें।